हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 फलन के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 14 समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल 14 में दिया है, माना f, g और h r डैश टू r तक दिए गए फलन हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न दिया है कि f प्लस जी ऑफ h बराबर f ऑफ h प्लस g ऑफ h। क्लियर। और दूसरा प्रश्न इसी के अंदर दिया है f डॉट g ऑफ h बराबर f ऑफ h डॉट g ऑफ h। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है f प्लस g ऑफ h बराबर f ऑफ h प्लस g ऑफ h दिया है। LHS आप लेकर चलेंगे। LHS में दिया है f प्लस g ऑफ h ऑफ x। ठीक, तो इस प्रकार से h ऑफ x लिखेंगे और f प्लस g को बाहर लिखेंगे। f प्लस g ब्रैकेट के अंदर h ऑफ x। ठीक, आगे f के साथ h ऑफ x लेंगे, f ऑफ h ऑफ x प्लस करके g के साथ h ऑफ x को लेंगे। क्लियर। इस तरह से f ऑफ h ऑफ x को हम f ऑफ h और x को बाहर लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ h ब्रैकेट में x। ठीक, तो इस तरह f ऑफ f प्लस g ऑफ h ब्रैकेट ऑफ x बराबर वैल्यू आपको प्राप्त हुआ f ऑफ h ऑफ x। क्लियर। f ऑफ h, अच्छा दोनों पक्षों का x, यदि दोनों f ऑफ h ऑफ x और g ऑफ h ऑफ x को हम कॉमन लें तो आपको f ऑफ h प्लस g ऑफ h ब्रैकेट में बाहर x इस प्रकार से लें, x x हटने के बाद आपको प्राप्त होगा f ऑफ g ब्रैकेट ऑफ h बराबर ब्रैकेट में f ऑफ h प्लस ब्रैकेट में g ऑफ h। और यही आपको सिद्ध करना था, प्रूफ। ठीक, इस प्रकार पहला प्रश्न आपका सिद्ध हुआ। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है f डॉट g ऑफ h बराबर f ऑफ h डॉट g ऑफ h। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसको हम f डॉट g ऑफ h यानी LHS को हम लेकर चलेंगे ब्रैकेट ऑफ x बराबर, सबसे पहले f को h के साथ, ठीक है, तो f ऑफ ब्रैकेट में h ऑफ x। क्लियर। उसी प्रकार से डॉट करके g के साथ ब्रैकेट में h ऑफ x। क्लियर। आगे इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि f ऑफ h ऑफ x डॉट g ऑफ h ब्रैकेट में x। अब x को हम एक साथ लेंगे यानी ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो f ऑफ h ब्रैकेट डॉट g ऑफ
एच ब्रैकेट के बाहर होगा एक्स, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि एफ डॉट जी ऑफ एच के बाहर भी एक्स है, तो एक्स एक्स हटेगा तो आपके पास वैल्यू प्राप्त होगा एफ डॉट जी ब्रैकेट ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच, ठीक है। एफ ऑफ एच को हम डॉट जी ऑफ एच लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यही आपको सिद्ध करना था, जो कि प्रूव हुआ, ठीक। तो पहला और दूसरा दोनों प्रश्नों को हमने सिद्ध किया है। इस प्रकार के प्रश्न आप अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एफ तथा जी दो ऐसे फलन पर विचार कीजिए कि एफ तथा जी दो ऐसे फलन पर विचार कीजिए कि जी ऑफ एफ परिभाषित है तथा एकैकी है। जी ऑफ एफ परिभाषित है तथा एकैकी है। क्लियर? तो क्या एफ और जी दोनों अनिवार्यतः एकैकी हैं? तो क्या एफ और जी दोनों अनिवार्यतः एकैकी है? यह हमको सिद्ध करना है, ठीक। आइए इसका हल हम समझते हैं। एफ तथा जी दोनों दो ऐसे फलन हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि फलन एफ सच दैट हम ले सकते हैं 1 2 3 4 डैश टू फलन f इज इक्वल टू एफ डैश टू लेंगे 1 2 3 4 डैश टू 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो इस तरह से परिभाषित है, f परिभाषित है f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका अर्थ यह है कि f क्या है? f एकैकी है, ठीक। f एकैकी है। अब हम पुनः g सच दैट, ठीक, 1 2 3 4 5 6 लेकर चले डैश टू 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक। तो परिभाषित है, ये किस प्रकार परिभाषित है? फलन जी यानी कि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3
4 और g ऑफ 5 बराबर g ऑफ 6 इज इक्वल टू 5 पर विचार करते हैं। ठीक है, g ऑफ 5 बराबर g ऑफ 6 पर बराबर 5 पर विचार करते हैं। तो एक डायग्राम से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए ये फलन g का डायग्राम है, ठीक, जहां पर x का समुच्चय और ये y का समुच्चय है। ठीक, x के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 4 5 6 और g के अंतर्गत दिया है 1 2 3 4 5 6। क्लियर? चूंकि आपको देखना है कि 1 का प्रतिबिंब बराबर दिया है f ऑफ g ऑफ 1, ठीक, फिर g ऑफ 2 के लिए दिया है यानी 2 का प्रतिबिंब g ऑफ 2, 3 का प्रतिबिंब दिया है g ऑफ 3, ठीक। उसी प्रकार से f का प्रतिबिंब दिया है, 4 का प्रतिबिंब दिया है g ऑफ 4, क्लियर, g ऑफ 4 तथा g ऑफ 5 और g ऑफ 6 का प्रतिबिंब दे दिया है g ऑफ 5 और g ऑफ 6 का प्रतिबिंब 5 है, ठीक। तो g ऑफ 5 बराबर g ऑफ 6 बराबर दिया है 5, यानी 5 और 6, ठीक है, यानी समुच्चय y का अवयव 5 का कोई 5 जो है x के 5 और 6 से के अवयव से प्रतिबिंबित है। क्लियर? यानी x का 5 और 6 जो है y के 5 से संबंधित है। क्लियर? लेकिन y का जो अवयव 6 है वह छूट गया है, बच गया है। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि g जो है एकाकी नहीं होगा। g क्या होगा? एकाकी नहीं होगा, क्योंकि एकाकी के लिए y का x का प्रत्येक अवयव का y में भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी भिन्न अवयव होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आगे देखेंगे। ये हमको पता चल गया कि g एक एकाकी नहीं है, परंतु g ऑफ f अगर लें, g ऑफ f ऑफ x such that आपको प्राप्त होगा 1 2 3 4 डैश टू 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इस प्रकार से परिभाषित है, g ऑफ f परिभाषित है g ऑफ f of x is equal to x for all x belongs to 1 2 3 4। क्लियर? इस प्रकार से g ऑफ f एकाकी है, परंतु g एकाकी नहीं है, g एकाकी नहीं है। ठीक, यह सिद्ध हो गया, क्योंकि हमने बताया कि g का जो सप्रांत y है, y का एक अवयव 6 जो है छूट गया। ठीक है, और एकाकी होने के लिए x का प्रत्येक अवयव का y में भिन्न अवयव होना चाहिए। क्लियर? इसलिए क्या है, g एकाकी नहीं होगा। क्लियर? अब यदि हम g ऑफ f को एकाकी सिद्ध करें तो
जी ऑफ एफ का एफ के लिए डायग्राम होगा इस प्रकार से। जी ऑफ एफ के लिए यदि एफ का वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, और जी का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से एक का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3 है और 4 का प्रतिबिंब जो है 4 है। क्लियर? नहीं, 1 2 3 4 चारों का प्रतिबिंब जो है जी में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है जी ऑफ एफ एक एकाकी प्रतिबिंब यानी एकाकी फलन है। क्लियर? इस प्रकार से प्रश्न में जो दिया था आपको कि एफ और जी दोनों अनिवार्यतः एकाकी हैं या नहीं, तो जी जो है एकाकी नहीं है परंतु एफ एकाकी होगा, और इसके आगे यह हमको निकालना था कि जी ऑफ एफ एकाकी होगा कि नहीं। जी ऑफ एफ भी एकाकी है लेकिन जी एकाकी नहीं है, यह हमने सिद्ध किया। ठीक, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।